नंद का क्या अर्थ है? आनंदम ददाति इति नंदः, जो दूसरे को सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे। जब सुख लेना होता है, किसी वस्तु का उपभोग करना होता है, तो हम तैयार हो जाते, हमें मिले, दूसरे को हम नहीं देना चाहते। दूसरे को आनंद दो। जो खिलाने में आनंद है वो खाने में कहां है मेरे भाई? हमको पता नहीं अभी। क्यों? क्योंकि अभी हमने खाना ही सीखा है। किसी को खिलाओ और जब वो तृप्ति का अनुभव करता है, सच कहूं तुम्हें अपने आप तृप्ति हो जाती है। इसलिए आनंद प्रदान करो, यश प्रदान करो। कन्हैया तुम्हारे घर बालक बन करके आएगा, तुम्हें आनंद देगा। मां यशोदा ने अपने बच्चे को पूतना के गोद में दे दिया, और वो पूतना जो बाल घातनी है, शिशुन चचार निघ्नन्ति, छोटे छोटे बच्चों को मारने वाली है, जो उस पूतना के गोद में दिया है। पूतना ने अपने गोद में लिया। पूतना समझ गई कि मां यशोदा कुछ अपने काम में व्यस्त हो गई, मेरे लिए स्वागत के लिए तैयारी कर रही है, कुछ खिलाने पिलाने के लिए व्यवस्था करने गई है रसोई में, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूं। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, जैसे ही भगवान कृष्ण को अपने गोद में पूतना लेती है, पहले तो कन्हैया के नेत्र खुले हुए थे, पर पूतना के गोद में जाते ही भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। विबुद्धताम बालक मारिका गृहम चराचरात्मा सा निमितले क्षणः। भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लिए। क्यों? भगवान को लगा कि ये पूतना हलाहल विष लेकर के आई है। मां यशोदा मुझे कितना दुलार करती है, रात रात भर सोती नहीं है, मुझे ही देखती रहती है। क्यों? क्योंकि वो मुझे अपना बेटा मानती है, पुत्र मानती है। उसका स्नेह मेरे प्रति पुत्रवत है। वो सोती नहीं है, मुझे दुलार करती रहती है, रात में उठ उठ करके मुझे देखती है। और ये भी मुझे पुत्र ही मानने के लिए आई होती यदि, ये मुझे अपना दुग्ध, अपने आंचल का मुझे पिलाने का प्रयत्न कर रही है, यदि ये बेटा ही मानती होती तो फिर जहर लेकर के क्यों आई है? मां खुद मर सकती है, पर बच्चे को कभी जहर नहीं दे सकती है। ये जहर लेके आई है। भगवान नेत्र को बंद कर लिए। ऐसी चीज नहीं भी देखना चाहिए, ये मां के नाम पर कलंक है। देखो, आंखों के सामने जब कोई अच्छी चीज होती है तो लोग देखते हैं, पर कोई बुरी चीज दिख जाती, अरे भाई मत देखो, गंदी चीज है, आंख लोग बंद कर लेते हैं। भगवान को लगा आंख ही बंद कर लेना अच्छा, इसे नहीं देखना चाहिए। दूसरा भाव, भगवान को लगा कि कुछ भी हो, पर ये मामा जी के यहां से आई है। कहां से आई है? मामा जी के यहां। और देखो, भांजे और मामा का बहुत गहरा संबंध होता है, बड़ा पवित्र संबंध होता है। क्यों? क्योंकि मेरी मां वहां से आई है, और जहां से मां आती है वहां की प्रत्येक देवी मौसी कहलाती है। मौसी। आप लोग अपने मामा के यहां जब कभी जाते होंगे ना, तो वहां जितने लोग मिलते होंगे वो सब मौसी कहलाती होंगी, सबको मौसी। और जितने मिलते होंगे सब मामा। मौसी, मौसी का क्या अर्थ होता है? मां जैसी। जो मां के जैसी हो उसे मौसी कहा जाता है। मां में और मौसी में कोई फर्क नहीं, बस इतना फर्क है जन्म देने का। बाकी मौसी तो बिल्कुल उतने ही स्नेह करती है। तो ये तो मां के जैसी होनी चाहिए, पर ये मां के जैसी नहीं, ये तो हलाहल विष लेकर के आई है। ये कैसी मौसी है जो विष पिलाने के लिए आई? भगवान नेत्र को बंद कर लिया। तीसरा भाव, भगवान को लगा कि जब सागर का मंथन हुआ था उस समय भी कालकूट विष निकला था, और समस्त देवताओं ने महादेव को समर्पित किया था। आज भी विष आया है। मैं तो ब्रजमंडल में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूं, ये विष चखने थोड़ी आया हूं। तो ये विष कहां जाना चाहिए? भोलेनाथ जी को दे देना चाहिए। भगवान शिव हमारे मित्र हैं। मित्र वो नहीं कि जो सुख में साथ दे, हैं? सुख में तो सब लोग साथ दे देते हैं।
जो नहीं भी होते वो भी साथ दे देते हैं। घर में भंडारा रख दो और एक बार सबसे बोल करके आ जाओ तो प्रसाद पानी सभी आ जाएंगे। सुख में सब हाथ बटाते हैं, पर दुख में कौन हाथ बटाता है? वास्तविक मित्र वही है जो तुम्हारे दुख के समय तुम्हारे साथ में खड़ा रहे, वही मित्र है। आज मेरे सामने ये संकट है, मुझे दुग्ध पान करना ही होगा, पर मैं जहर पान नहीं कर सकता। तो अपने शिव जी को, मित्र को स्मरण किए कि बाबा ये पहले आप जहर का पान कर लीजिए, बाद में अमृत रूपी दुग्ध निकलेगा, उसका पान हम कर लेंगे। चौथा भाव, भगवान शिव जी को लगा, भगवान कृष्ण जी को लगा कि जिसके गोद में मैं जाता हूं अथवा जिसके सन्मुख में हो जाता हूं, यह जीव मुझे सन्मुख हो जाता है, निश्चित रूप से उसका कोई पुण्य होगा, कोई ना कोई कारण तो होगा। भगवान नेत्र बंद करके ध्यान करते हैं, आखिर इस पूतना ने कौन सा ऐसा तप व्रत उपवास किया है जिसके फलस्वरूप आज मैं इसके गोद में हूं। क्योंकि मुझे अपने गोद में लेने के लिए सहस्त्रों वर्ष तक तपस्या यशोदा और नंद ने किया, तब मैं इनके यहां बेटा बन करके आया हूं। देवकी और वसुदेव ने तप किया है, तब मैं उनके यहां बेटा बन करके आया हूं। ऐसे सबके गोद में थोड़ी चला जाता हूं, पर पूतना के गोद में हूं, इसका मतलब पूतना ने कुछ जरूर किया होगा। तो क्या किया है पूतना? भगवान नेत्र बंद करके देखें तो ये पूतना कोई और नहीं, ये राजा बलि की बेटी निकल आई। जब भगवान वामन के रूप में बलि के यज्ञशाला पर पहुंचे तो भगवान वामन को देख करके बलि की बेटी को लगा कि कितना सुंदर है, सुकुमार है, छोटी सी अवस्था में है, ऐसा पुत्र यदि मुझे मिल जाता तो मैं इसे अपने हृदय से लगा करके दुग्ध पान कराती। हर मां की इच्छा होती है किसी सुंदर बच्चे को देख के ऐसा मुझे भी होता। बस भगवान ने कहा कि तुम्हारी इच्छा ये पूरी हो जाएगी। जब भगवान विराट रूप होकर के सब कुछ राजा बलि का ले लिए, तब बलि की बेटी को लगा इसे दूध नहीं, इसे तो जहर पिलाना चाहिए, इसने सब कुछ हमारा ले लिया। भगवान ने कहा चलो ये भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वही राजा बलि की बेटी पूतना के रूप में आती है। भगवान उसकी दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जहर भी पिएंगे और तुम्हारा दूध भी पिएंगे। तुम मुझे बेटा बनाना चाहती थी, वो भी तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। भगवान वह भी इच्छा पूर्ण करने जा रहे हैं। अनेकों भाव हैं इस पूतना प्रसंग के। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही गोद में गए, पूतना ने झट से अपने आंचल का दुग्ध उसके मुख में दिया और कन्हैया धीरे 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 पीना शुरू किए। आप तो गोविंद ने दुग्ध तो समाप्त हो गया, प्राणों को पीना शुरू किए, प्राण खींचने लगे। जब प्राण खींचने लगे तो भागवत में लिखा है, सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, पूतना के शरीर में असह्य वेदना हो गई, बड़ी पीड़ा होने लगी। पूतना कहने लगी अपने हाथों से हटा करके, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया धीरे धीरे मंद मंद मुस्कुराते हुए मन ही मन कहते हैं, मौसी बस यही नहीं बनता है? एक तो हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, और जिस किसी को पकड़ते हैं तो फिर हम छोड़ते नहीं, हम जल्दी छोड़ते नहीं। अच्छा, भगवान जिससे संबंध बनाते हैं तो फिर उसके अवगुणों को भी नहीं देखते। भगवान एक बार जिससे मित्रता कर लिए, दोस्ती कर लिए, कोई संबंध बना लिए, तो फिर उसे सदा निभाते हैं। भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की, पावक के अग्नि की साक्षी लेकर के मित्रता की। पावक साखी देह करी, जोरी प्रीति दृढ़ाए, दृढ़ प्रीति कर ली। और जब मित्रता कर ली तो वचन भी दिए कि हम तुम्हारा काम करेंगे। अभी देखो, प्रिया के विरह में थे तो कुछ भी याद नहीं था भगवान को, ऐसे विरही दिख रहे थे मानो अब किशोरी जी के अतिरिक्त और कोई भी नहीं इनका।
ऐसे विरह में दिखाई दे रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतने विरह में थे कि अरे चैतन्य से पूछे तो पूछे, जड़ से पूछ रहे थे कि तुमने क्या हमारी प्रिया वैदेही को देखा है? वो ऐसी है ऐसी है, उसके रूप और गुणों के बारे में कहते थे। इतने विरही दिखाई दे रहे थे। और वही राघवेंद्र जब सुग्रीव के पास में आए और जब मित्रता किए तो अपना सारा दुख भूल गए और अपने मित्र का दुख याद करने लगे। मित्र, तुम तो बड़े दुखी हो, तुम्हारी पत्नी को तुम्हारे भाई ने अन्याय पूर्वक अपने अधिकार में रखा है। मैं तुम्हें वचन देता हूं, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए तौ न बची हैं प्राण। चाहे वो किसी के शरण में चला जाए, शिव जी के, ब्रह्मा जी के, विष्णु के शरण में चला जाए, तो भी उसके प्राण अब बचने वाले नहीं है। तुम्हारा दुख मेरा दुख है। सब कुछ भूल करके अपना और मित्र का दुख याद किए। और इतना ही नहीं, बाली का वध किए और सुग्रीव ने वचन दिया कि प्रभु बस ये 4 महीने बरसात के खत्म हो जाए, इसके बाद में हम किशोरी जी की खोज के लिए निकल पड़ेंगे। सोचो, अपनी प्रिया का विरह भूल करके, मित्र के दुख को दूर करके 4 महीने तक प्रतीक्षा किए कि मित्र हमारा साथ देगा। और 4 महीने तक पर्वत में भजन करते रहे, तपस्या करते रहे, प्रतीक्षा करते रहे, पर सुग्रीव भूल गया। इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी सुग्रीव भूल गया। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के पश्चात पत्नी मिल गई, राज्य मिल गया, तो भगवान को दिया हुआ वचन भी सुग्रीव भूल गया। सुग्रीव यानी जीव, राम यानी भगवान परमात्मा। ईश्वर के दिए हुए उपकार, किए हुए उपकारों को हम जीव भूल ही जाते हैं, इतने जल्दी भूल जाते हैं। मानव जैसे शरीर हमको उन्होंने प्रदान किया, हमें तो कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और हम इतने कृतघ्नी हैं कि भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं तो फिर भगवान याद दिलवाते हैं। क्या याद दिलवाए? आचार्य को भेजते हैं। आचार्य कौन है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। हम समस्त जीवों के आचार्य लक्ष्मण जी हैं। सुग्रीव रूपी जीव के पास में लक्ष्मण रूपी आचार्य भेजते हैं, गुरु भेजते हैं, जाओ उसे याद दिलाओ। और यदि याद दिलाने में काम नहीं करेगा तो बोले फिर भय देना। सुग्रीव से जाकर के कह देना, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया था वो बाण मैंने कहीं फेंका नहीं है, आज भी वो बाण मेरे तरकस में सुरक्षित है, ये तुम उसे भय देना। लक्ष्मण ने कहा, भैया जब ऐसी बात है तो मैं ही वध करके आ जाता हूं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है, वध नहीं करना उसका। क्यों? क्योंकि वो हमारा मित्र है। तो फिर भय क्यों दिलवा रहे? बोले भय इसलिए दिलवा रहे कि ताकि वो हमारी शरण में आ जाए, पिछड़ा हुआ जीव हमारे पास में आ जाए, इसे केवल भय देना है, वध नहीं करना। क्योंकि सुग्रीव मेरा हो चुका है, मैंने उसे अपना लिया है। कथा संकेत करती है, ईश्वर सदा जीव को याद करता है, जिसको अपना लेता है उसे कभी नहीं छोड़ता है। उसमें चाहे 1000 दुर्गुण हो जाएं, फिर भी भगवान उसे नहीं छोड़ते। पर ये जीव ऐसा है, अपने निजी स्वार्थों के चलते किए हुए उपकार को भी भूल जाता है। जीव कृतघ्नी है। भगवान ने कहा कि पूतना, मैंने तुम्हें अपनाया है, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भगवान ने पूतना के ज्यों प्राण खींचने लगे, छटपटाने लगी, वो अपने असली रूप में आती। अब ये तो नकली रूप में थी पहले, जो बनावटी था उसका। असली रूप में आई, बड़े बड़े नाखून, बड़ा भयानक स्वरूप था उसका। आकाश की ओर चली जाती है। कन्हैया उसको पकड़े हैं बड़े जोर से और वो आकाश में गई। इधर मैया यशोदा कुछ अंदर से फल आदि लेकर के आई। मेरे घर में मेरी बहनें आई हैं, उसका कुछ स्वागत कर दूं। जब बाहर निकल करके देखी तो ना तो कन्हैया है ना बहना है, और बच्चे थोड़े छोटे छोटे दौड़ दौड़ करके आए। अरे वो मैया मैया मैया, देख देख देख, हमारे लाला को कोई लेकर के आसमान पे चला गया। मैया के हाथ से वो जो प्रसाद लेके आई थी थाल नीचे छूट गई। माँ धड़ाम से जमीन पे गिरी देख करके, अब मेरा बेटा नहीं बचेगा। क्यों?
इतने ऊपर लेकर के चली गई, उसका स्वरूप ही इतना भयानक है, ये पता नहीं खा जाए, निगल जाए या छूट जाए तो नीचे गिरे तो मेरा बच्चा कभी बच ही नहीं सकता। ये सोच करके मैया जमीन पे गिर गई, मूर्छित हो गई, पूतना लेकर के भागने लगी। कन्हैया समझ गए कि मेरी मैया अचेत अवस्था में हो गई, कहीं मैया के प्राण न निकल जाए। मैया के प्राण निकलने से पहले इसके प्राण ले लूंगी। पूतना लेकर के मथुरा की ओर जा रही थी। भगवान मन ही मन मुस्कुराई, इतनी जल्दी क्यों है, निक वृंदावन की लीला कर लेने दो, मथुरा में फिर बाद में मामा जी से मिलेंगे। कन्हैया ने जोर से एक झटका लगाया और पूतना के प्राणों को खींचा। पूतना धड़ाम से जमीन पर गिरी और जहां पे पूतना मौसी गिरी वहां के सारे वृक्ष धराशायी हो गए, सब टूट गए, बिखर गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, पूतना का इतना बड़ा शरीर था कि 6 कोस का शरीर हो गया, भयानक शरीर था। ऐसा लगने लगा जैसे कोई बड़ा विशाल पहाड़ यहां आकर के किसी ने रख दिया, ऐसा भयानक शरीर उसका गिरा। ब्रजवासी दौड़े दौड़े गए, अब देखने लगे भैया कन्हैया हमारा कहां है। चारों तरफ देखते इतने बड़े शरीर में छोटा सा कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा। ब्रजवासियों ने लकड़ी की सीढ़ी लगाई और लकड़ी की सीढ़ी लगा करके जब उसके शरीर पे दौड़ लगाने लगे, बोले भैया कुछ भी कहो पर पैरों को सुख बड़ा बढ़िया मिल रहा है। हाँ, गदेला जैसे दौड़ लगाने लगे सारे शरीर पे ब्रजवासी। और दौड़ते दौड़ते जब उसके हृदय प्रदेश में गए तो कन्हैया जैसे कोई सरोवर के अंदर पुष्प खिला हो नील वर्ण का, ऐसे ही उसके हृदय प्रदेश में दुग्ध की चारों तरफ बूंदें बिखरी हुई हैं और उसके मध्य में नील वर्ण के मेरे गोविंद क्रीड़ा कर रहे थे। कन्हैया को उठा करके लाए ब्रजवासी। मैया यशोदा को जल का सिंचन दिया। अरे मैया देख देख देख, तेरा लाला तेरे पास है। मैया ने आंखों भर करके देखा, हे भगवान, प्राण लौट आए। मैया को सारी बात बताई गई। इधर मैया ने ब्राह्मणों को बुलवाया, स्वस्ति वाचन करवाया और गैया मैया के गोबर का टीका लगाया और गौ माता के पूंछ से कन्हैया को झाड़ा लगाती है। और मंत्र कौन सा बोलती हैं? इंद्रियाणि हृषीकेशः प्राणन्नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। हे भगवान ऋषिकेश, हमारे कन्हैया के इंद्रियों की रक्षा करना। हे नारायण भगवान, हमारे गोविंद के प्राणों की रक्षा करना। श्वेत दीप के अधिपति चित्त में रमण करने वाले योगेश्वर हमारे गोविंद के मन की रक्षा करना। 8 श्लोकों में मैया ने झाड़ा लगाया है और इन पवित्र नाम जो मैया ले रही वो सब हमारे भगवान के ही नाम। पर मैया तो भोली भाली, वो क्या समझे कि हमारे भगवान ही है। मैया के लिए तो लाला ही है। मैया ने झाड़ा लगाया और अब अपने गोविंद को दुग्ध पान करा करके मैया यशोदा उन्हें सुलाने के लिए ले गई है। अब ब्रजवासियों में एक बात की चर्चा है कि भैया अब इसके शरीर का होगा क्या। इतना बड़ा शरीर जो पहाड़ की तरह पड़ा है, ये बैरियर लग गया है, ये होगा क्या। और जब तक ये हटे नहीं तब तक आना जाना बंद है। सारे ब्रजवासी उसके चारों तरफ खड़े हुए हैं, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। इधर बाबा नंद जी कर चुका करके वसुदेव जी से मिले और वसुदेव जी ने कहा यथा शीघ्र आप ब्रज में जाइए, क्योंकि मैंने सुना कि ब्रज में बड़े बड़े उत्पात होने वाले। अत्यंत शीघ्रता के साथ अपनी गाड़ी को दौड़ा करके बाबा नंद जी ब्रजमंडल में प्रवेश किए। देखे तो जाते समय तो रास्ता बढ़िया था और आते समय ये बड़ा पहाड़। ब्रजवासियों ने कहा कि बाबा, एक पूतना नाम की राक्षसी आई थी और देखो ये आकाश में हमारे लाला को लेके जा रही थी, पूरी कथा बताएं, और ये जमीन पे गिर गई, मर गई। बाबा नंद जी कहने लगे मुझे वसुदेव जी ने पहले बताया था कि हाँ ब्रज में कोई उत्पात होने वाला है। देखो भैया, मैं जितनी समय से सुना कि उत्पात होने वाला है, अति शीघ्र मथुरा से चल पड़ा था। पूरी रास्ते मैंने नारायण नारायण मंत्र का जाप करते आया हूं।
ब्रजवासी बोले बैस बाबा बात समझ में आ गई। एक मन में बड़ी शंका थी कि कन्हैया तो मार सकता नहीं, छोटा है, तो इतनी बड़ी राक्षसी मरी तो मरी कैसे। अब बात समझ में आई कि बाबा जो तुम रास्ते भर नारायण नारायण करते आ रहे थे, उन्हीं नारायण के नाम ने इसको वध कर दिया है, इसका समाप्त हो गया। ब्रजवासी बोले अब करना क्या है। नंदराय जी ने कहा करना क्या है, इसके शरीर को कुल्हाड़ी से काटो, खंड खंड करके और एकत्रित करो और इस पे आग लगा दो। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जैसे उस पर अग्नि लगी, चारों तरफ धूम्र धूम्र हो गया, धुआं ही धुआं हो गया। ब्रजमंडल में कोहरा छा गया, इतना धुआं निकला, क्योंकि बड़ा शरीर था, कोहरा छा गया। पर एक बड़ी विशेषता हुई, क्या? बोले दुर्गंध एक भी नहीं हुई, इसके शरीर से सुगंधी फैल गई, जैसे मानो ब्रजमंडल में किसी ने इत्र का छिड़काव कर दिया हो। सारे ब्रजमंडल में सुगंधी सुगंधी ही फैल गई। क्यों भैया, लाश जले तो दुर्गंध ही होगी, सुगंध तो नहीं होगी, और सुगंधी क्यों फैल गई? अरे भगवान ने जिसे स्पर्श किया हो, अब उसके शरीर में दुर्गंध कहां है, सुगंधी ही रह गई। और जैसे ही शव जला, उसके पश्चात एक दिव्य स्वरूप उससे प्रकट हुआ है, और वह भगवान को वंदन करते हुए एक सुंदर से विमान पर बैठ करके वो स्वरूप चला जाता है। पूतना को मोक्ष कहा गया है, पूतना की गति बनी है, मोक्ष हुआ है। भगवान ने उसे उत्तम गति प्रदान दी है, जो गति यशोदा और देवकी को मिलनी चाहिए, वही गति भगवान ने पूतना को दिया है। कितने दयालु हैं भगवान। जिस पूतना ने प्रभु को जहर पिला के मारने का प्रयत्न किया है, भगवान उसे धात्री की गति प्रदान करते हैं, मां की गति प्रदान करते हैं। यहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। धन्य है प्रभु की दयालुता, कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा दयालु और कौन होगा? जिसने जहर पिलाया उसे भी भगवान ने उत्तम गति प्रदान की है। भगवान पूतना की सदगति दिए। सुखदेव स्वामी कहते हैं, या ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णास्यार्थक मद्भुतम शृणुयाक्षया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम। यह पूतना मोक्ष की कथा को जो श्रवण करता है, गोविंद के चरणों में उसकी रति होती है, प्रेम हो जाता है।